नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका कृषि मित्र इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कुछ नई बात करने वाले हैं। मैं आपको कृषि से संबंधित एक नई तकनीक के बारे में बताने वाला हूँ, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अभी विकसित की है। तो आपने यूँ तो कलमों के बारे में बहुत बार सुना होगा, पर जो आज हम बात करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रीमेटो तकनीक के बारे में। ब्रीमेटो तकनीक जो कि आईसीएआर ने अभी थोड़े दिन पहले ही इसके बारे में बताया, जो कि आईसीएआर वाराणसी द्वारा विकसित की गई है तकनीक। तो यह जो तकनीक है इसका नाम ब्रीमेटो रखा गया है, जिसका अगर आप शब्द भ्रंश करोगे तो ब्री यानी कि ब्रिंजल और मेटो यानी कि टोमेटो यानी कि बैंगन और टमाटर की फसल एक ही पौधे पर लेकर यह करिश्मा आईसीएआर के वैज्ञानिकों द्वारा कर दिखाया गया है। तो इस तकनीक के बारे में हम इस वीडियो में पूरी तरीके से जानकारी लेंगे। तो यूँ तो हम ग्राफ्टिंग यानी कि कलम बांधना हम कई सालों से करते आए हैं, पर यह जो विशेष प्रकार की कलम है जिसको डुअल ग्राफ्टिंग या फिर मल्टीपल ग्राफ्टिंग के तौर पर जाना जाता है, तो इसमें यूँ होता है कि एक ही परिवार के सदस्य यानी कि जो एक ही फैमिली मेंबर्स होते हैं पौधों के, उन सारों को दो या दो अधिक मेंबर्स को एक ही पौधे के सिंक पर कलम कर देना, उन पौधों को कंबाइनली ग्रो करना। तो आप एक ही पौधे पर एक से ज़्यादा प्रकार के सब्जियां ले सकते हो। तो आज से यह संभव हो जाएगा। तो जैसे कि आईसीएआर की जो वाराणसी की सब्जी अनुसंधान केंद्र है, उन्होंने अभी ये कर दिखाया है। थोड़े इस कुछ दिनों पहले ही एक पोमेटो करके वैरायटी डेवलप की गई थी, जिसमें पोटैटो और टोमेटो यानी कि आलू और टमाटर का एक साथ उत्पादन लिया गया था एक ही पौधे पे। और अभी ब्रेमेटो नाम की वैरायटी विकसित कर ली गई है और इस टेक्निक को उन्होंने ब्रेमेटो नाम ही दे दिया। तो 2020-21 के सेशन में उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया था, तो उसी के फ़ोटो में आपको दिखा रहा हूँ। तो जो उन्होंने दो वैरायटीज़ जिनकी कलम की थी, तो वह बैंगन की काशी संदेश यह वैरायटी थी और टमाटर की काशी अमन यह वैरायटी थी। इनको दोनों को एक ही पौधे पे उगाया गया था। मैं आपको उसका फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ, ये देखिए। तो इसके बारे में यह बताया गया था कि जब यह कलम किए गए इन पौधों के, तब जो बैंगन का रोप था वो 25 से 30 दिन का था और टमाटर का रोप जो था वो 22 से 25 दिन का था। और ये जो कलम थी, यह साइड जिसको हम स्प्लाइस मेथड के नाम से जानते हैं, कलम बांधने की यह तकनीक से उनको जोड़ा गया था। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो इसका मतलब ये होता है कि 45 डिग्री के कोन में एक कट लगाया जाता है टहनी पे, और उसमें दूसरे पौधे के ग्राफ्ट को ज्वाइन कर दिया जाता है। तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हो 5 से 7 यानी कि 5 से 7 मिलीमीटर का उन्होंने कट मारा था 45 डिग्री के कोन में, और उनको दोनों को जोड़ दिया गया था। और जैसे ही ग्राफ्टिंग उन्होंने करी, उन्होंने जो रोपे थे उनको कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में रख दिया था, जहाँ पे तापमान, आर्द्रता और प्रकाश इनको 5 से 7 दिन तक ऑप्टिमल लेवल पर रखा गया था। और उसके बाद उन्होंने 5 से 7 दिन तक इन पौधों को छाया में रखा। ग्राफ्टिंग के बाद 15 से 18 दिन बाद इन पौधों को खेत में लगाया गया। शुरुआती दौर में
इनकी ग्रोथ पर काफ़ी ध्यान रखा गया क्योंकि इनकी एक क्रिटिकल स्टेज थी। तो उन्होंने किस प्रकार के खाद इस्तेमाल किए इस बारे में भी आपको मैं बताना चाहूँगा। तो उन्होंने एनपीके जो है नाइट्रोजन, पोटास और फॉस्फेट, उन्होंने 150, 60 और 100 के अनुपात में इस्तेमाल किया प्रति हेक्टेयर। और इसके अलावा उन्होंने 25 टन सेंद्रीय खाद का भी इस्तेमाल किया। उसके बाद इसके रिज़ल्ट उनको दिखने लगे। बुआई के 60 से 70 दिन बाद उन पौधों पे बैंगन और टमाटर लगने लग गए। और इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि टमाटर के एक पौधे पे 36 टमाटर, जिनका वज़न था लगभग 2 किलो 343 ग्राम, उनका प्रति प्लांट के हिसाब से उत्पादन हुआ। और अगर मैं बैंगन की बात करूं तो बैंगन का एक पौधे पे 9.2 बैंगन के हिसाब से 2 किलो 684 ग्राम की उत्पादन हुई। यह जो तकनीक है यह खास करके जो शहरी हिस्से में खेती किसानी करते हैं, जिनके पास जगह की कमतरता होती है, जो अपने बालकनी में, छत पर, गार्डन्स या फिर अपने गमलों में जो पौधे लगाना पसंद करते हैं, खोज उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और इस चीज़ पर अभी रिसर्च भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र द्वारा, जो कि वाराणसी स्थित है, अभी भी जारी है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ये मुझे बताइए। और अभी तक आपने अगर हमारे कृषि मित्र इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।